Very good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on to identify रेट टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट जो हमारे लर्निंग आउटकम 3 का पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के एग्जांपल देखे थे, जैसा कि डिस्क मैनेजमेंट में मैंने बताया था कि हम डिवाइड करते हैं डिस्क को सेक्टर में, जो डिस्क कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जो रीड और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हम डिस्क को पार्टीशन करते हैं एक या एक से अधिक ग्रुप ऑफ सिलेंडर में। अब हम रेट टेक्नोलॉजी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रेट टेक्नोलॉजी मल्टीपल डिस्क ड्राइव के द्वारा रिलायबिलिटी और कंप्यूटर की स्पीड दोनों को बढ़ाती है विया रिडंडेंसी। The main purpose of RAID is to achieve data redundancy to reduce data loss, in a lot of cases improve performance of our computer system. जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, RAID is a टेक्नोलॉजी जिसका फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट ड्राइव्स या रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। ये ओल्डर टेक्नोलॉजी है जो बहुत कम यूज हुई है। रेड में हम 2 या 2 से अधिक ड्राइव को पैरेलली यूज करते हैं। रेड के अलग अलग 6 लेवल होते हैं, जिसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जैसा कि रेड 0 स्ट्रिपिंग के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, तो ये स्ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। ये हमारी जो रेट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है डायग्राम। स्ट्रिपिंग का मतलब होता है पट्टियां या रिबन। तो रेट 0 में डिस्क स्ट्रिपिंग, डिस्क को पट्टियों में तोड़ा जाता है। रेट 0 में हमारा जो डेटा है डिस्क पर स्ट्रिप के फॉर्म में मल्टीपल डिस्क में भेजा जाता है। स्ट्रिप के फॉर्म में मतलब पट्टियों के फॉर्म में मल्टीपल डिस्क के ऊपर भेजा जाता है। रीड और राइट के ऑपरेशन फास्ट हो जाते हैं इसमें, क्योंकि जो भी हमारा डेटा है एक डिस्क पर नहीं है, वो मल्टीपल डिस्क के ऊपर होता है। इसमें कम से कम हमारी 2 डिस्क यूज होती हैं। मल्टीपल लोकेशन की वजह से हम डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। अब रेट 0 का एडवांटेज तो ये हो गया है कि इसने जो स्पीड है उसको तो बढ़ाया है, लेकिन ये फॉल्ट टॉलरेंस को सपोर्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 डिस्क हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और अगर एक डिस्क फेल हो जाती है तो दूसरी डिस्क का डेटा भी हमारा लॉस हो जाएगा। तो रेट 0 को वहां यूज करना चाहिए जहां बैकअप के सॉल्यूशन अच्छे होते हैं, जहां बैकअप रहता है। रेट 0 में 32 डिस्क लगाकर डेटा को पट्टियों के फॉर्म में सेव कर सकते हैं। इसके बाद है रेट 1, जो मिररिंग के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। किसके कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है? मिररिंग के कॉन्सेप्ट को। रेड 1 में हमारी जो 2 डिस्क होती हैं, जो डिस्क 1 में डेटा हमारा सेव होता है, वही डेटा डिस्क 2 में भी सेव होगा, उसकी एक मिरर इमेज बनती है। इसका मेन एडवांटेज ये हो जाता है कि रेड 1 का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये कहलाया गया है कि जब एक डिस्क फेल हो जाती है तो भी हमारा डेटा ऑनलाइन सेकंड डिस्क में अवेलेबल रहता है। तो डिस्क फेल्यूर के केस में भी हमारा काम एज इट इज चलता रहेगा इन रेड 1।
क्योंकि दूसरी डिस्क पहली डिस्क की जगह ले लेती है। इसका मतलब है रेड 1 फॉल्ट टॉलरेंस को सपोर्ट करता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये हो गया कि इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जहां हमें एक डिस्क यूज करना है वहां हमें 2 डिस्क यूज करना पड़ेगी। नेक्स्ट है रेड 5, जो स्ट्रिपिंग विथ पेरिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करता है, जिसमें कम से कम हमें 3 डिस्क यूज करना पड़ती है। अब पेरिटी क्या करता है? पेरिटी जो भी हार्ड डिस्क का कैलकुलेटेड डेटा है उसको स्टोर करता है। पेरिटी क्या करता है? जो भी हार्ड डिस्क का कैलकुलेटेड डेटा है उसको स्टोर करता है। इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझा सकता हूं कि जो हमारे डिस्क का कुछ पोर्शन हम यूज करते हैं वो पेरिटी के फॉर्म में डिस्क के अंदर स्टोर रहता है। तो कैसे? सपोज मान के चलिए ये हमारी 4 हार्ड डिस्क है, 400 जीबी, 400 जीबी, 400 जीबी और 400 जीबी की। इसके मैंने 4 पार्टीशन कर दिए, 100 जीबी, 100 जीबी, 100 जीबी के। तो जो एक पार्टीशन है वो पेरिटी के लिए यूज होगा, जो हमारे डिस्क के कैलकुलेटेड डेटा को स्टोर करके रखता है, और ये हार्ड डिस्क में पेरिटी होगी। तो इस तरह से 300 जीबी डेटा तो हमारे एक्चुअल डेटा को स्टोर करने में यूज हो रहा है, और 100 जीबी पेरिटी के लिए यूज हो रहा है। और पेरिटी में कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है? कैलकुलेटेड डेटा ऑफ डिस्क। इसके बाद आता है हमारा रेड 6, जो स्ट्रिपिंग विथ डबल पेरिटी को सपोर्ट करता है, लेकिन यहां 2 पेरिटी यूज होती हैं इन दी डिस्क। इसका मतलब ये है कि इसको 4 डिस्क ड्राइव की जरूरत होती है और 2 ड्राइव्स डाइंग साइमल्टेनियसली इन दी रेड लेवल 6। डाइंग साइमल्टेनियसली 2 डिस्क ड्राइव का मतलब ये है कि एट ए टाइम अगर 2 डिस्क भी फेल हो जाएं तो भी हमारा काम एज इट इज चलता रहेगा। तो इसमें रीड डेटा ट्रांजेक्शन आर वेरी फास्ट लाइक रेड 5 टेक्नोलॉजी। दूसरा, 2 डिस्क एक साथ फेल होने के बाद भी हमारा काम रेड 6 में चलता रहता है। रेड 6 को हम ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 पेरिटी एक डिस्क में यूज हो रही है। रेड डिस्क में कम से कम हमारी 4 डिस्क होना जरूरी है। रेड 6 जो है, रेड 6 जो है रिडंडेंसी विथ फॉल्ट टॉलरेंस को प्रोवाइड करता है। रिडंडेंसी विथ फॉल्ट टॉलरेंस। इसका मेन डिसएडवांटेज ये है डिस्क 6 रेड 6 का, कि इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा रेड लेवल 10, जो कॉम्बिनेशन होता है रेड 1 और रेड 0 का। जो रेड 0 के एडवांटेज है वो रेड 10 में रहेंगे, रेड 1 के एडवांटेज भी हमारे रेड 10 में रहते हैं। ये नेस्टेड या हाइब्रिड रेड कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बाय मिररिंग ऑल डेटा ऑन द सेकेंडरी ड्राइव और स्ट्रिपिंग अक्रॉस ईच सेट ऑफ ड्राइव्स टू स्पीड अप डेटा ट्रांसफर। जैसा कि रेड 1 में क्या हो रहा था, फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड हो रहा था, वैसे ही यहां पर भी डेटा तो स्पीड अप हो गई, एक्सेस करना आसान तो हो गई, उसके साथ साथ जो फॉल्ट है उसको भी ये टॉलरेट करता है, मतलब फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। तो आज हमने
टेक्नोलॉजी के अलग अलग लेवल देखें और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें कि किस लेवल पर कितने एडवांटेज हैं, किसका क्या डिसएडवांटेज है। तो आज का लेक्चर में यही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।